हाय एंड वेलकम बैक। 30 जुलाई 2025 को यूएस गवर्नमेंट ने इंडियन इंपोर्ट्स पर 25% का टैरिफ अनाउंस किया है, यानी कि अब जो भी गुड्स इंडिया से अमेरिका जाएंगे उन पे एक्स्ट्रा 25% की ड्यूटी लगेगी। मैं आपको ये बात बता दूं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा ट्रेड शॉक है जो हमारे एक्सपोर्टर्स, रुपी और इकोनॉमी सब पे असर डालेगा। तो आज की वीडियो में आइए समझाती हूँ आपको ये एग्जैक्टली क्या है, कैसे हमें इम्पैक्ट करेगा और आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए इस ट्रेड टैरिफ से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या हो सकता है। शुरू करेंगे आज की वीडियो को बिना किसी देरी के, अंत तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना कर दें। सबसे पहले समझेंगे कि ये ट्रेड टैरिफ एग्जैक्टली होता क्या है। टैरिफ बेसिकली एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो एक कंपनी दूसरी कंपनी से आने वाले गुड्स पे लगाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया का एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर अमेरिका को शर्ट $10 में बेचता है, तो अब उसी शर्ट पे अमेरिका 25% का टैरिफ लगा देगा। मतलब बायर को वो शर्ट $12.5 में बेचनी पड़ेगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? इंडियन गुड्स अब और ज्यादा महंगे हो जाएंगे, तो जो बायर होगा वो किसी और कंट्री के सस्ते गुड्स की तरफ आकर्षित हो सकता है और वहां जा सकता है। आइए आपको एक डेटा दिखाती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे दिए गए चार्ट से देख पा रहे होंगे, एक्सेप्ट चाइना जिसके डायरेक्ट ट्रेड वॉर चलती है यूएस के साथ, चाइना को अगर हम हटा दे तो इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ रेट लगाया गया है इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, यूरोपियन यूनियन एंड यूके। सभी कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ट्रेड टैरिफ इंडिया पे लगाया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी पे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमारे जो बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उस पे काफी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है 25% का टैरिफ लगने के बाद। आइए सेक्टर वाइज बताती हूँ क्या इम्पैक्ट आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का लगभग $15.9 बिलियन के गुड्स यूएस जाते हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट्स का 18% है। अब इस पे 20 to 22% तक की प्राइस हाइक हो सकती है। डिमांड ज्यादा नहीं गिरेगी क्योंकि स्मार्टफोन्स और गैजेट्स लोग लेते ही हैं, इनकी डिमांड हमेशा रहती ही है, लेकिन यूएस बायर्स थोड़ा प्राइस प्रेशर जरूर डालेंगे। फिर आते हैं हम जेम्स एंड ज्वेलरी पे। ये सेक्टर $10 बिलियन एक्सपोर्ट करता है यूएस को, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स का 11.5% का शेयर जेम्स एंड ज्वेलरी का है। यहाँ 18 to 20% का प्राइस बढ़ सकता है। हाई एंड बायर्स को शायद फर्क ना पड़े, लेकिन मिड मार्केट डिमांड स्लो हो सकती है। अब अगर हम बात करें मशीनरी एंड पार्ट्स, तो मशीनरी एंड पार्ट्स में एक्सपोर्ट्स हैं हमारे $6.7 बिलियन के। इसका मतलब ये हुआ हमारे एक्सपोर्ट्स का 7.7% का शेयर यूएस ट्रेड में। टैरिफ के बाद 10 से 15% तक की प्राइस इंक्रीज हो सकती है और यहाँ बायर्स आसानी से ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, मतलब डिमांड गिर सकती है इस सेक्टर में। सबसे बड़ा झटका टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स को लगा है। $9 बिलियन का एक्सपोर्ट साइज और 9.5% का शेयर। टैरिफ के बाद 12 to 15% की प्राइस हाइक देखने को मिल जाएगी, लेकिन बायर्स बांग्लादेश और वियतनाम शिफ्ट हो जाएंगे। ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर के लिए काफी टफ है। और लास्टली जो सेक्टर है वो है ऑटो कंपोनेंट्स का। छोटा सेक्टर है, सिर्फ $2.7 बिलियन का एक्सपोर्ट है और 3.9% का शेयर है, लेकिन यहाँ 17 to 20% का प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है और यूएस के ऑटो मेकर्स अपने ऑर्डर्स कट कर सकते हैं कॉस्ट बचाने के लिए। सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी संभाल लेंगे, लेकिन टेक्सटाइल और मशीनरी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, सबसे ज्यादा दर्द इस सेक्टर में होगा। ऑटो कंपोनेंट्स को भी धक्का लगेगा, मगर इसका स्केल थोड़ा छोटा होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रुपी पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। जब एक्सपोर्ट स्लो हो जाते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, जिसकी वजह से रुपी इन टर्न वीक हो जाता है और इस अनाउंसमेंट के बाद रुपी ऑलरेडी अपने वीक जोन में जा चुका है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, लेट्स लुक एट अ बिगर पिक्चर। ये जो हो रहा है, जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रहा है। यूएस ने कई कंट्रीज पे ट्रेड टैरिफ्स लगाए हैं, यानी कि ग्लोबल ट्रेड एक नए टेंशन के फेज में घुस रहा है और सप्लाई चेन्स शिफ्ट हो रही हैं। और इसके चलते साउथ ईस्ट एशिया को फायदा मिल सकता है। इंडिया अभी भी थोड़ा लूज करेगा जब तक उसे प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिलती। ये तो बात हो गई इकोनॉमी की, रुपी की, बिगर पिक्चर की, मगर अब आते हैं मेन मुद्दे पे। इस ट्रेड टैरिफ का मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है? ये बात बहुत साफ है, कोई भी चेंज होता है किसी भी फैक्टर की वजह से, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो ग्लोबल हो, मगर सबसे ज्यादा चेंज जो आता है, जो इफेक्ट होती है, वो होती है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट इस अनाउंसमेंट के बाद कैसे इफेक्ट हुई है, आइए आपको डेटा की मदद से समझाती हूँ। 30 जुलाई को इस अनाउंसमेंट के बाद सेंसेक्स क्लोज हुआ 81,478 पॉइंट्स पे, जैसे कि 31 जुलाई 2025 को सेंसेक्स ने जो ओपनिंग की वो की 80,943.73 पॉइंट्स पे, जो कि सीधा 530 पॉइंट्स नीचे है। यानी कि अगले ही दिन 31 जुलाई को सेंसेक्स 530 पॉइंट
पॉइंट नीचे खुली और दिन के एंड में 81,202.52 पे क्लोज किया, यानी कि सिर्फ 271 पॉइंट नीचे। मतलब शुरू में मार्केट ने हल्का सा प्रेशर दिखाया और ये प्रेशर सीधा यूएस के नए 25% टैरिफ अनाउंसमेंट से लिंक था और ये सेंटिमेंटल सेलिंग थी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, मशीनरी और जेम्स और ज्वेलरी पे सबसे ज्यादा असर दिख रहा था। हालांकि ट्रेड टैरिफ के चलते दिन के पहले हाफ में सेंसेक्स काफी वीक रहा, लेकिन डोमेस्टिक इक्वेशंस जैसे कि DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को काफी सपोर्ट दिया। डोमेस्टिक इक्वेशंस ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से सेंसेक्स ने शुरुआती डिप के बावजूद भी काफी रिकवरी दिखाई। कोटक के एस्टिमेट के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 0.2% से लेकर 0.3% तक स्लो हो सकती है। ये आपको अभी सुनने में छोटा लग रहा होगा, मगर जब हम इसे इकोनॉमी के स्केल पे देखेंगे तो ये $1 बिलियन इम्पैक्ट है। एक बात मैं आपको और बता दूं, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा वो भी 10-15 पॉइंट से बढ़ सकता है। अब इतना सब जानने के बाद जो मेन सवाल उठता है किसी भी मामूली इन्वेस्टर के मन में, किसी भी आम आदमी के मन में, कि अब इसमें मैं एज एन इन्वेस्टर क्या करूं। देखिए, इसे मैं डायरेक्टली आंसर करूं इसके बजाय मैं इसको थोड़ा घुमा के थोड़ा इंटरेस्टिंग तरह से बताऊं तो शायद आपको मेरी बात ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आए। आप सब मूवीज तो देखते ही होंगे। आप सभी ने मूवी मुगले आजम देखी होगी। उसमें एक डायलॉग है जिसमें बादशाह अकबर जो है वो अनारकली को कहते हैं कि अनारकली, सलीम की मोहब्बत तुम्हें मरने नहीं देगी और हम बादशाह अकबर तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो बादशाह अकबर हैं वो हमारे ट्रम्प साहब हैं, जो अनारकली है वो हमारी मार्केट है। तो हमारी जो इंडियन मार्केट है वो भी कुछ अनारकली की तरह ही है। अनारकली है हमारी इंडियन मार्केट और जो बादशाह अकबर है वो बैठे हैं ट्रम्प। डोमेस्टिक फैक्टर्स जो है, डोमेस्टिक इक्वेशंस जो है वो मार्केट को नीचे नहीं आने देती और ट्रम्प मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते। इसका एक और डायलॉग भी है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊं तो इसमें एक डायलॉग है कि मोना डार्लिंग, इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। तो हमारी मार्केट का जो SIP फ्लो है वो अभी करीब जून के महीने में 27,269 करोड़ रुपीस का था। तो ये जो SIP का फ्लो है ये मार्केट को गिरने नहीं देगा और जो ट्रम्प बैठे हैं वो मार्केट को बढ़ने नहीं देंगे। तो जोक्स असाइड, मेरी मानिए एज एन इन्वेस्टर आपको बस 3 चीजें करनी है। अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं तो इस ट्रेड टैरिफ से आपको उतनी घबराहट नहीं होगी जितनी अभी हो रही है। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक मत करिए। शॉर्ट टर्म करेक्शंस आते जाते रहते हैं, इनका आना और जाना दोनों नॉर्मल है, लेकिन इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, SIPs मत रोकिए। SIP रोकना बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे कि ट्रेन हल्की सी धीमी चलने लगी तो हम प्लेटफॉर्म पे उतर गए। ऐसे अगर आप करेंगे तो अपने डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हर बार जब ट्रेन धीमी होगी, अगर आप उतर जाएंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए SIPs का जो मेन बेनिफिट होता है कंपाउंडिंग का, वो असर तभी करेगा जब आप ऐसी शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटीज को झेल कर अपने SIPs कंटिन्यू रखेंगे। आपको रिजल्ट तभी देखने को मिलेगा। तीसरा, क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करिए। छोटे एक्सपोर्टर्स हाँ परेशान होंगे बिल्कुल, लेकिन जो बड़े लीडर्स हैं जिनके पास प्राइसिंग पावर है, डोमेस्टिक डिमांड एक्सपोजर है, वो फिर भी संभाल ले जाएंगे। जाते जाते एक बात जरूर ध्यान रखिए कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड वॉर्स जो होते हैं वो मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेमर्स लाते हैं, बिल्कुल लाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफी अच्छी, काफी बड़ी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी खोल के जाते हैं। इंडिया के लिए इसका मतलब है डोमेस्टिक, यूरोपियन, एशियन मार्केट पे ज्यादा फोकस करना, और आपके लिए इसका साफ मतलब ये है घबराना नहीं है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखनी है और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट्स करनी है। और आपके लिए इसका मतलब साफ है, वोलेटिलिटी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उससे अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखनी है और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी, लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ इन्वेस्टेड रहना है। अंत में ये साफ है कि टैरिफ्स टेम्पररी होते हैं, मगर जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अप्रोच है, जो आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, वो इंटैक्ट होना चाहिए, उसके ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो इसलिए स्टिक टू योर गोल्स, स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट प्लान एंड डू नॉट एंगेज इन पैनिक सेलिंग। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई भी सवाल है, कोई बात आपको ना समझ में आई हो, कहीं आपका कोई सवाल हो, ड्रॉप अ कमेंट। Our team will be happy to address those queries for you. Meanwhile, अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जल्द मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।